Now let us look at another very important property. Now this is one of the most used properties जिसके बिना आपका log होना बहुत ही मुश्किल है. तो अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका लॉग लेते हैं तो बेसिकली हम उसका लॉग अलग अलग लिख सकते हैं x1 प्लस x2. ना उसको समझते हैं थोड़ा सा और एक्सपोनेंशियल्स की मदद से समझते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि x1 की वैल्यू मेरी a टू द पावर ऑफ m है और x2 की वैल्यू मेरी a टू द पावर n है, तो x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जो कि एक्सपोनेंशियल्स की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ m प्लस n. दिस इज वेरी इजी सो फार. अब हमने क्या किया, दोनों जगह पे लॉग ले लिया बेस a के साथ में, तो मैं क्या बोलूंगा, log ऑफ x1 इंटू x2 टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नो दैट इट इज इक्वल टू m प्लस n. अब m की वैल्यू यहाँ पे log के टर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं log ऑफ x1 इज इक्वल टू m. सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x2 इज इक्वल टू n, और m और n की वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं हम लोग, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2, इस तरह से आ जाता है. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर यहाँ पे देखो बेस क्या है, सेम है 3 है, तो मैं सिंपली इसको कैसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 इंटू 8 टू द बेस 3, यानी कि log ऑफ 16 टू द बेस 3. अब मेनी टाइम स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक, एग्जाम में बच्चे क्या कर लेते हैं या क्वेश्चंस में, log ऑफ x1 प्लस x2 अगर कुछ इस तरह का फॉर्म होता है तो उसको भी log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 ऐसा लिख देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दो काफी इंट्यूटिव सा लगता है ये चीज, लेकिन ये फॉलो नहीं होता है, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस. ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, जब मल्टीप्लाई करते हो दो नंबर्स को तब लॉग इस तरह से स्प्लिट होता है. सिमिलरली बी के अंदर हम क्या करेंगे, दिस इज 1 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 7, क्योंकि हमको बेस सेम चाहिए इसलिए हम इस 1 को कैसे लिख देंगे, दिस 1 कैन बी रिटन एज log ऑफ 7 टू द बेस 7, और ये वाला तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, and then we can write this as log of 21 to the base 7. ठीक है, क्योंकि बेस चेंज नहीं हुआ और 3 इंटू 7 इज 21. नाउ अब यही प्रॉपर्टी हम 2 की जगह 3, 4, 5 या फिर n में भी एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम लॉजिक. सिंस यहाँ पे 3 टर्म्स है हमारे पास, तो हम क्या लिखने वाले हैं, log ऑफ बेस तो हमारा 3 ही रहेगा, 2 इंटू 8 इंटू 5 दैट इज 16 इंटू 5 80, so log of 80 to the base 3.